हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफरत या मोहब्बत भाग 56। इससे पहले इस कहानी के 55 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था श्रेया के ऐसे करने पर तो अधीर भी अपने पेट पर हाथ रखते हुए श्रेया से थोड़ा सा दूर हट गया था और फिर उसे मुंह बनाकर देखने लगता है। कहीं ना कहीं उसे अब श्रेया की ये हरकत पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था। तो वहीं श्रेया भी अधीर से थोड़ा सा दूर हटकर रूम की लाइट को जला देती है और श्रेया की लाइट से जलाने पर अधीर एक नज़र उसे घूर कर देखता है और फिर थोड़ा सा मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गया था, जिसे देखकर श्रेया के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। अधीर को ऐसे मुंह फुलाकर बैठता हुआ देखकर तो श्रेया भी बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देती है। वो भी अपने हाथों में पकड़े हुए दूध का गिलास एक टेबल पर रखकर अधीर के पास जाकर बहुत ही प्यार से चिपक कर बैठ गई थी और फिर अपने दोनों ही हाथों को उसकी कमर पर बांधते हुए प्यार से बोलती है कि अरे, आप भी ना जब देखो तब नाराज होते रहते हो, एकदम से कतई जहर लगते हो जहर। श्रेया के इस अंदाज में बोलने पर तो अधीर के चेहरे पर भी नाराजगी के पल एकदम से गायब हो गए थे और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो एकदम से एक्साइट होकर बोलता है कि क्या कहा तुमने, कतई जहर? कहाँ से सीख रही हो तुम ये ठरकी वाली लाइनें? अधीर भी श्रेया के बोलने से ऐसे प्यार से बोलता है, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो जाने मन, तुम्हारे लिए तो ठरकी क्या, मैं कुछ भी बन जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया अधीर को देखते हुए अपनी एक आंख को पिंक करते हुए कातिल स्माइल करते हुए प्यार से बोलती है। श्रेया के इस बदले हुए अंदाज को देखकर तो अधीर की आंखें भी हैरानी से एकदम से बड़ी हो गई थी। वो श्रेया को अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके देखकर बोलता है कि यार, तुम आज ये कौन सी लैंग्वेज को मैं बोल रही हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे जाने मन, इसे देसी प्यार की लैंग्वेज बोलते हैं जान। श्रेया भी थोड़ा सा आगे बढ़कर अधीर के होठों पर अपने होठों को लाइट सी किस करके बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर बोलती है। श्रेया के ऐसे किस करते ही अधीर भी जोर से हंस देता है। अच्छा, अगर इसे प्यार की लैंग्वेज बोलते हैं तो फिर तो मुझे भी सीखनी चाहिए तुमसे ये प्यार की लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस मुझे प्यार किया कीजिए, मेरे लिए तो यही बहुत है, मैं तो उसी में ही खुश हो जाती हूँ। श्रेया भी अब थोड़ा सा खिसक कर अधीर के गले में अपनी बाहें को पूरी तरह से लपेट कर अधीर के होठों के करीब अपने होठों को ले जाते हुए बहुत ही प्यार से सेटिफिक वॉइस में बोलती है। श्रेया के इस अंदाज को देखकर तो अब अधीर भी अपने हाथ श्रेया की कमर पर कस देता है और कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। वो उसे खुद से एकदम से चिपका कर बोलता है कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नहीं होने लगी हो बेबी। क्यों, आपको मेरा बोल्ड होना पसंद नहीं आ रहा है क्या? श्रेया भी अधीर के चेहरे पर अपनी एक उंगली को घुमाते हुए बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर बोलती है। तो अधीर भी अब श्रेया के ऐसे करने पर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देता है और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि यार, पसंद तो है लेकिन मुझे ना तुम्हारे शर्माने वाला अंदाज बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया भी मुस्कुरा देती है और फिर अधीर के गले में अपना चेहरा छुपाकर उसके गले में एकदम से लग जाती है। अधीर भी श्रेया को ठीक से अपनी बाहों में भरते हुए उसके पैरों को अपनी गोद में ही रख लेता है और उसे खुद से चिपका लेता है। थोड़ी देर एक दूसरे के गले लगे रहने के बाद श्रेया को फील होता है कि अधीर के हाथ धीरे धीरे अब उसके सूट की डोरी को खोलते हुए उसकी पीठ पर अपने हाथों को धीरे धीरे फेरने लगे थे। अधीर के ऐसे करने पर तो श्रेया भी अपनी आंखों को बहुत ही प्यार से धीरे से बंद कर लेती है। तो वहीं अधीर भी श्रेया की बॉडी पर अपने हाथों को एकदम से फेरते हुए जाता है और उसके गले में अपने होठों को चलाने लगता है। श्रेया भी अधीर के होठों को अपने गले पर चलता हुआ फील करके तो अब श्रेया भी अधीर के गले में अपने हाथों को जोर से कस देती है। धीरे धीरे रात के करीब 3 बजे अधीर और श्रेया को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर निकाल कर लाता है। श्रेया ने इस वक्त एक बाथ रोब पहना हुआ था, तो वहीं अधीर ने भी अपनी कमर पर एक टॉवल पहनी हुई थी। श्रेया अपनी बाहों का हार अधीर के गले में डालकर उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करके रात के 3 बजे नहा चुके थे और अधीर, जो कि अभी अपने ग्लो चेहरे पर एक सेटिस्फाइड वाली स्माइल लिए श्रेया की तरफ ही देख रहा था। अधीर भी श्रेया को बाथरूम से लाकर सीधा बेड पर लेटा देता है और फिर खुद भी श्रेया के एकदम से करीब होकर लेट गया था और दोनों ही के ऊपर वो ब्लैंकेट डालकर श्रेया को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर दोनों ही अब एकदम से सुकून से सोने लगते हैं। लव यू जान। अधीर भी श्रेया के फॉरहेड पर
बहुत ही प्यार से किस करके बोलता है, लव यू टू जान। श्रेया भी अधीर के ब्रॉड से सीने पर अपने होठों को रखकर उसे बहुत ही प्यार से किस करते हुए मुस्कुराकर बोलती है। अधीर भी श्रेया की बात सुनकर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देता है और फिर अधीर भी ठीक से श्रेया को अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को अपने सीने पर रख लेता है और धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगता है। श्रेया भी पूरी तरह से अधीर में ही सिमट कर लेट गई थी। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद अधीर और श्रेया दोनों की ही आंखें कब लग गई थी उन्हें पता ही नहीं चला था। दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में बेफिक्र होकर सुकून की नींद में सो रहे थे। दोनों का ही प्यार अब धीरे धीरे गहरा हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त बालिया मेंशन में रात के 10 बजे का समय हो रहा था। ध्रुव जो कि बेड के हार्ड वार्ड से अपनी पीठ को टिकाकर बैठा हुआ जानवी को घूर घूर कर देख रहा था। तो वहीं जानवी जो कि अभी ध्रुव की तरफ पीठ करके आराम से लेटी हुई थी, वो तो उससे कुछ बोल ही नहीं रही थी। जानवी, तुम्हें कल से हुआ क्या है? तुम मुझे किसी भी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं दे रही हो? यार इतना ज्यादा किस बात से नाराज हो रही हो जो हमेशा उल्टे जवाब ही देती हो? ध्रुव भी जानवी को घूरते हुए देखकर बोलता है, मैंने कहा ना कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। जानवी भी ध्रुव की तरफ पीठ किए ही बोलती है, अब मैंने क्या कर दिया है यार? आज पहली बार किस थोड़ी ना किया है मैंने तो तुम्हें कई बार पहले भी किस किया है। तुम यार मेरे किस करने पर ऐसे मुंह फुलाकर क्यों लेटी हो? प्लीज मेरे पास आओ ना। हाँ, आपने मुझे पहली बार किस नहीं किया है, लेकिन आपने मेरी परमिशन के बिना मुझे किस किया है, जो बहुत ही ज्यादा गलत है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, समझे आप? अच्छा, अगर मैं तुमसे किस करने की परमिशन मांगने के लिए बैठता तो क्या तुम मुझे अपने आसपास भी भटकने देती? नहीं ना। तो फिर क्यों इतना ज़्यादा मुंह फुला रही हो यार? वो कुछ भी हो, लेकिन आपको मुझसे परमिशन तो लेनी ही चाहिए ना। लेकिन आपने मुझसे परमिशन नहीं ली। ठीक है। इतना बोलते हुए ध्रुव भी एकदम से जानवी को अपनी तरफ घुमाता है और फिर जानवी को बिना संभलने का मौका दिए ही एक ही झटके में उसके ऊपर आकर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे परमिशन लेकर ही तुम्हें किस करूं तो मिसेस जानवी ध्रुव बालिया, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं। कैन आई किस यू? प्लीज आप मुझे परमिशन दे दीजिए। ध्रुव को इतनी तेजी से ये सब कुछ करता हुआ देख और उसकी बात सुनकर तो जानवी की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है। हटिए, ये क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? क्यों क्यों अब क्यों हटूं मैं? अब जब तुम मुझसे परमिशन मांगने के लिए कह रही हो ना, तो फिर मैं तो तुमसे परमिशन मांग रहा हूँ। जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? कौन सा जवाब और किस चीज का जवाब? यही कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं? ध्रुव की बात सुनकर जानवी भी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है और बोलती है कि नहीं, आपने पहले ही किस कर लिया है, अब आप नहीं कर सकते हो। देखा देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि तुमसे परमिशन मांगने पर तुम मुझे खुद के आसपास भी नहीं आने दोगी, और किस तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। हाँ, लेकिन जानवी ने अभी इतना ही बोला था कि तभी अचानक से उसकी बात उसके गले में ही आकर अटक गए थे, क्योंकि ध्रुव ने एकदम से अपने होठों को जानवी के होठों पर रख दिया था और फिर उसे दोबारा से डीपली किस करने लगा था। ध्रुव के अचानक से ऐसे किस करने पर तो जानवी भी अपनी बड़ी आंखें कर कर हैरानी से उसे देखने लगती है और उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। तो वहीं ध्रुव तो अपनी आंखों को बंद किए हुए बस अब उसके होठों को प्यार से किस करने लगा था। जानवी अपने होठों पर ध्रुव के होठों की हरकत महसूस करके अपने हाथों की मदद से उसे बार बार पीछे की तरफ ढकेलने लगी थी, लेकिन कहाँ ध्रुव पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा सा इंसान और इतना ज्यादा हट्टा कट्टा, और कहाँ जानवी जो कि एकदम से सूखे पापड़ की तरह। काफी देर कोशिश करने के बाद जब जानवी ध्रुव को खुद से दूर नहीं कर पाती है, तो वो भी अब खुद को ध्रुव से छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि ध्रुव उसे अब बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। और थोड़ी देर ही ध्रुव के चेहरे को देखती रहती है, जो कि अभी अपनी आंखें बंद करे उसे किस कर रहा था। ध्रुव की बंद आंखों को देखकर जानवी भी अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लेती है और उसकी किस को फील करने लगती है। ध्रुव भी जानवी की कोशिशों को बंद होता हुआ देखकर अपनी हरकतों को बढ़ाते हुए अपने हाथों से जानवी के चेहरे को होल्ड कर लेता है और फिर उसके होठों पर बहुत ही प्यार से सॉफ्ट सी किस करने की जगह अब वो उसे बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली किस करने लगा था। तो वहीं उसका दूसरा हाथ भी अब जानवी की टी शर्ट के अंदर जाते हुए उसकी पतली सी कमर पर धीरे धीरे घूमने लगा था। ध्रुव जानवी की कमर पर अपने हाथों को फेरते हुए धीरे धीरे जानवी के होठों को बहुत ही प्यार से सॉफ्ट सी किस कर रहा था। वहीं अब जानवी के हाथ भी ध्रुव के कंधे पर कस गए थे, वो भी अपने हाथों की मदद से उसके एकदम से करीब जा रही थी। ध्रुव जो कि अपने आप में ही खोए होकर जानवी को किस करने में बिजी था, अचानक से उसे फील हुआ कि जानवी भी हल्के हल्के से उसके होठों पर किस बैक कर रही है। ये महसूस होते ही ध्रुव के मन में तो एकदम से लड्डू फूट गए थे और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो गया था।
वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि जानवी की किस बैक करने की कि इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होते ही जानवी की कमर पर अपने दोनों ही हाथों को कसते हुए एकदम से उसे फ्रेंच किस करने लगा था। दोनों ही एक दूसरे को किस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो जानवी की पकड़ भी ध्रुव की शर्ट पर एकदम से कस गई थी। वहीं ध्रुव भी जानवी के मुंह के अंदर से अपनी टंग से जानवी की टंग को उलझाने लगा था और फिर उसकी टंग को धीरे धीरे किस के साथ साथ सक करते हुए किस करने लगा था। बेचारी जानवी वो तो चुपचाप से अब ध्रुव के नीचे किसी खरगोश सी बच्ची से दबी हुई लेटी हुई थी, उसे उसके मन की करने दे रही थी। ध्रुव के ऐसे करने पर तो जानवी की दिल की धड़कनें भी अब ट्रेन की स्पीड के साथ एकदम से तेज हो गई थी। उसे एसी रूम में भी पसीने आ रहे थे। ध्रुव की बात सुनने के बाद तो जानवी भी चुपचाप वैसे ही लेटी रहती है और उसे उसके मन की करने दे रही थी। ध्रुव जो कि अभी जानवी के जवाब का इंतजार कर रहा था, वो उसे अभी अपनी हदें पार करने के लिए बोल रहा था। जब काफ़ी देर तक जानवी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है तो ध्रुव भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर धीरे से जानवी के सीने पर रख देता है। जानवी जो कि अभी नींद के आगोश में धीरे धीरे जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से ध्रुव के हाथों को वापस से अपने सीने पर महसूस करके उसकी नींद एकदम से पल भर में ही गायब हो गई थी। लेकिन वो ना तो हिलती है और ना ही कुछ बोलती है, चुपचाप से अभी भी आंखों को बंद करके वैसे ही लेटी रहती है। ध्रुव जानवी के ऐसे करने पर भी जगह न देखकर तो उसे लगा था कि शायद जानवी अभी सो गई है। वो अब उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए ठीक से जानवी को अपनी बाहों में बहुत ही प्यार से और आराम से भर लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जानवी भी थोड़ी देर वैसे ही ध्रुव की बाहों में लेटी रहती है और फिर कब उसकी आंख लग गई और वो ध्रुव की बाहों में ही सो जाती है, उसे भी नहीं पता चला था। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में आराम से बेफिक्र होकर सो जाते हैं। अगली सुबह आहूजा हाउस में इस वक्त नेहा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था और वो आज घर आने वाली थी। बेबी के घर आने की खुशी में तो आज श्रेया, जानवी और रूही और पूरे आहूजा हाउस को बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से सजाया गया था। आज सभी लोग नेहा के घर पर ही रुकना चाहते थे और अच्छे से नेहा का और बेबी का स्वागत करना चाहते थे। राज नेहा और अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल से घर लेकर उसे आ जाता है। नेहा और बेबी के गाड़ी से उतरते ही ढोल एकदम से बजना शुरू हो गए थे और वहीं क्रैकर्स की लड़ियां भी चलने लगी थी, जिससे एकदम से जश्न वाली फीलिंग्स आ रही थी। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। नेहा भी अपना और बेबी का इतना अच्छे से स्वागत देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। वो राज और बेबी के साथ धीरे से घर के मेन डोर पर आकर खड़ी हो गई थी, जिस पे दादी ने अभी तीनों को ही आरती उतार दी थी और फिर आरती उतारने के बाद नेहा भी राज के साथ अंदर आ जाती है। दादी के कहने पर नेहा को अभी आराम करने के लिए रूम में भेज दिया गया था, तो वहीं बेबी को अभी उसकी बुआओं ने अपने पास ही रोक लिया था और एक एक करके उसे बहुत ही प्यार से खिला रही थी। सभी लोग हॉल में ही बैठे हुए थे और बेबी के साथ खेल रहे थे, तो वहीं अपनी बातों में लगा हुआ था राज, जो कि थोड़ी देर खेलने के बाद बेबी रोने लगी थी, जिस पे दादी ने भी अब उसे नेहा के पास उसे दूध पिलाने के लिए जाने के लिए कहा। तो श्रेया भी, जानवी और रूही तीनों ही उठकर बेबी को अपने साथ ऊपर नेहा के कमरे में लेकर चली गई थी उसे दूध पिलवाने के लिए। नेहा भी अभी बेड पर आराम से लेटी हुई थी और अपनी आंखों को बंद करके रिलैक्स कर रही थी। 20 मिनट के बाद ऊपर कमरे में नेहा और रूही के हंसने की जोर जोर से आवाज़ें गूंज रही थी, तो वहीं जानवी और श्रेया का तो मुंह एकदम से बना हुआ था। वो दोनों ही मुंह लटकाकर बैठी थी। कल तुम दोनों को इसलिए लेट हो रहा था जो कि तुम दोनों ऐसे भाग भाग कर घर जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि ट्रेन तो छूट ही जाएगी। नेहा हंसते हुए श्रेया और जानवी से बोलती है, हाँ श्रेया, तुम मेरे घर पर ना होने का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही हो। यार ऐसा मत करा करो ना, बेचारा मेरा पति तुम्हें ऐसे देख कर मुझे घर जल्दी वापस आने की जिद करेगा और फिर मैं क्या करूँगा। प्लीज़ तुम ऐसे ना किया करो ना जीजू के साथ। रूही भी हंसते हुए बोलती है। बेचारी जानवी और श्रेया दोनों की ये बात सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखती हैं और चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुका लेती हैं। दोनों के ही गाल पर और होंठों पर हर जगह पर रात के अधीर और ध्रुव के कलाकारी दिखाई दे रही थी, जो कि ज़्यादा गौर करने से बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही थी, जो कि नेहा और रूही समझ चुकी थी। कहीं तू और अधीर मेरी रूहानिका को देखकर
धीर और धैर्य प्लान तो नहीं करने लगे हो ना? नेहा हंसते हुए श्रेया से बोलती है। नेहा की बात सुनकर तो अब श्रेया भी बेचारी सी शक्ल बनाकर धीरे से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है दी, वो मैं उन्हें कल जब पता चला कि आज रात को मैं यहाँ पर रुकने वाली हूँ ना, तो फिर इसीलिए उन्होंने ऐसा जानबूझकर कर दिया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? श्रेया की बात सुनकर रूही, नेहा और जानवी तीनों ही जोर से हंस देती हैं। जानवी को हंसता हुआ देखकर श्रेया भी चिढ़कर बोलती है कि अच्छा, तुम क्या दांत दिखा रही हो? तुम भी तो शायद धुनवी और धुआं प्लान कर रही हो क्या? बताओ ना, अगर ऐसा है तो बता दो। जानवी के इस तरह से बोलने पर तो रूही और नेहा की तो जैसे हंसी ही छूट गई थी। वहीं जानवी की हंसी तो अब एक ही झटके में बंद हो गई थी। यार ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही ध्रुव जी ने मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर दिया था, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। जानवी भी धीरे से बोलती है। ओहो जानवी, अब प्लीज़ ये तो बिल्कुल भी मत बोल देना कि तुम दोनों में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारे गले पर बने हुए निशान हमें सब कुछ बता रहे हैं कि कल रात को ध्रुव भाई फुल ऑन मूड में थे, है ना? रूही भी हंसते हुए जानवी की तरफ देखकर बोलती है। रूही की बात सुनकर तो अब जानवी भी उसे क्या ही बताए कि ये सच है, उन दोनों के बीच में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा वो लोग समझ रही हैं। वो दोनों तो बस एक कमरे में ही रहते हैं। तो वहीं रूही की बात सुनकर इस बार हंसने की वारी थी नेहा, रूही के साथ श्रेया की भी थी। और तू क्या हम लोगों की टांग खींच रही है? तुझे शर्म नहीं आती है? तू घर पर नहीं है ना, इसीलिए तेरी हालत ठीक है, समझी तू? अगर तू घर पर होती ना तो फिर तेरे हाल हमसे भी ज्यादा बिगड़े होते। तू तो यहाँ पर शायद बैठ भी नहीं पाती। श्रेया भी रूही की तरफ देखकर हंसते हुए बोलती है। हाँ तो हम तो भाई करते हैं, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अब शादी की है तो उसमें अपने हस्बैंड के साथ सोने में या फिर प्यार करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। शादी इसीलिए ही तो की जाती है, हवन कराने के लिए थोड़ी ना की जाती है। सही कहा ना मैंने? रूही भी फुल कॉन्फिडेंट के साथ नेहा की तरफ देखते हुए बोलती है। हाँ और नहीं तो क्या? नेहा भी रूही की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है। नेहा और रूही को एक साथ हाँ बोलता हुआ देखकर तो श्रेया और जानवी भी अपना सर ना में हिला देती हैं। आखिरकार वो दोनों इतनी ज़्यादा बेशर्म थोड़ी ना थी जितना कि वो दोनों थी। वो अपने प्राइवेट मोमेंट्स को भी सभी को बताती फिरती हैं, मगर श्रेया और जानवी दोनों को ही बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। थोड़ी देर यूं ही एक दूसरे की टांग खिंचाई के बाद तीनों ही लड़कियां नेहा और बेबी को आराम करने के लिए बोलकर सीधा रूम से बाहर निकलकर आ जाती हैं। वो तीनों ही जब नीचे आती हैं तब हॉल में दादी और राज की माँ बैठकर आपस में बातें कर रही थी और साथ ही साथ थोड़ा सा खुश भी लग रही थी। जानवी और श्रेया भी जाकर उन्हीं लोगों के पास बैठ जाती हैं और उनकी बातें सुनने लगती हैं। तो वहीं रूही भी पानी पीने के लिए किचन में चली गई थी। किचन में रूही फ्रिज के पास खड़ी होकर पानी पी रही थी कि तभी कोई अचानक से पीछे से आकर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। अचानक से किसी के पीछे से अपनी बाहों में भरने पर तो रूही बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना आ गया था, जिसकी वजह से पानी का ठसका एकदम से उसके गले में लग जाता है। अरे अरे जान, थोड़ा सा संभल के, मैं हूँ, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों गई? पीछे से रोहन, जिसने अभी उसे अपनी बाहों में घेर लिया था, वो रूही की पीठ को रब करते हुए प्यार से बोलता है। वहीं रूही भी खांसते हुए घूमकर रोहन को घूरते हुए देखती है। रोहन रूही को अपनी तरफ इतनी शिद्दत से घूरता हुआ देखकर समझ गया था कि अब उसकी खैर नहीं है। अब तो रूही उसकी बैंड ही बजा देगी, लेकिन फिर भी वो एक बार रूही को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और उसे कसकर फिर से हक करके बोलता है कि मिस यू जान, मैंने तुम्हें इतने दिनों में बहुत ज़्यादा मिस किया है। रोहन के ऐसे हक करने पर और उसकी बात सुनकर तो रूही के चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई थी, लेकिन वो अभी रोहन को ये बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती थी। वो भी अपने चेहरे पर थोड़े से गुस्से से और नाराज़गी वाले भावों को लाते हुए रोहन को खुद से दूर करके बोलती है कि इतने दिनों से क्या मतलब है? अभी मुझे गए हुए सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं ना। हाँ जान, 2 दिन, ये 2 दिन मेरे लिए 2 महीने जितने मुश्किल से काटे हैं मैंने, समझी तुम? अब तुमने अपने घर को बहुत ज़्यादा देख लिया है, बहुत रह लिया है तुमने। अब यहाँ से ही हम अपने घर जाएंगे, ओके? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं सीधा अभी अपने घर जाऊंगी। रूही के मना करने पर रोहन का मुंह एकदम से बन गया था। वो भी वापस से रूही के करीब जाकर उसकी कमर को पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है और फिर उसे खुद से एकदम से सटा लेता है। तो रूही भी अब उसे हैरानी से देखने लगती है। तो वहीं रोहन के ऐसे करने पर रूही के दोनों ही हाथ अब रोहन के सीने पर भी आ गए थे। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है जान? भाभी माँ को देखो ना, भाई को एक दिन के लिए भी कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाती हैं, हमेशा उनके साथ रहती हैं, उन्हें ढेर सारा प्यार भी करती हैं। लेकिन तुम हो कि हमेशा मुझसे दूर ही भागती रहती हो। रोहन की शिकायतें सुनकर तो रूही के होठों पर भी प्यारी सी स्माइल
स्माइल आ गई थी। वो भी अपने हाथों को रोहन के सीने पर ऊपर की तरफ सरकाते हुए उसके गले में अपने हाथों को डालकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि अच्छा जी, मेरी जान आज मुझसे शिकायत कर रही है कि मैं उन्हें छोड़कर चली जाती हूँ, मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। रूही की बात सुनकर तो रोहन भी अपना सर फटाक से हाँ में हिला देता है, जिसे देखकर रूही भी स्माइल करने लगती है। वो धीरे से अपने पंजों पर खड़ी होकर रोहन के होठों की तरफ प्यार से झुकती है और उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस कर लेती है। रूही के ऐसे किस करने पर तो रोहन के होठों पर भी बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो भी रूही की तरफ देखता है, जो कि अपनी आंखों को बंद किए हुए उसके होठों को अब बहुत ही प्यार से किस कर रही थी। रूही की आंखें बंद देखकर तो रोहन भी धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसकी किस में उसका साथ देने लगता है। रोहन और रूही की किस अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई थी कि तभी अचानक से दोनों के कानों में किसी के खांसने की जोर से आवाज़ आती है। अपने कानों में किसी की खांसने की आवाज़ सुनकर तो रूही भी जल्दी से रोहन को पीछे की तरफ धक्का दे देती है और बहुत ही ज़्यादा शर्म से अपनी नज़रों को नीचे झुका लेती है। रूही के अचानक से ऐसे धक्का देने की वजह से तो रोहन भी संभल नहीं पाया था और थोड़ा सा पीछे खिसकते हुए वो नीचे गिर गया। आह! रोहन भी गिरने पर एकदम से चीख उठता है। रोहन के अचानक से गिरता हुआ देखकर तो अब रूही भी अपने मुंह पर अपने दोनों ही हाथों को जल्दी से रख लेती है और उसे रियलाइज़ हुआ कि सच में उसने अभी फ्लो में जल्दबाजी में क्या कर दिया। तो वहीं किचन के बाहर खड़ी हुई श्रेया और जानवी रूही के अचानक से धक्का देने पर उसके रोहन के गिरने पर तो दोनों की हंसी एकदम से छूट जाती है। अब दोनों ही जोर से हंसने लगती हैं। उनकी हंसने की आवाज़ सुनकर तो रोहन और रूही भी किचन के डोर की तरफ देखते हैं, जहां पर श्रेया और जानवी दोनों ही पेट को पकड़कर जोर जोर से हंस रही थी। दोनों को ऐसे हंसता हुआ देखकर तो रोहन का मुंह ही बन गया था। वो भी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उठकर बोलता है कि यार, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या ऐसे भूतों की तरह भटकते रहते हो? अरे हम तो रूही को देखने के लिए आए थे। इसे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी ना, तो बाहर अभी तक नहीं आई थी। हम इसीलिए आए थे। अब हमें थोड़ी ना मालूम था कि यहाँ पर मेरा प्यारा देवर मेरी देवरानी के साथ बिजी है। श्रेया भी हंसते हुए बोलती है, जब आपने बाहर से हम दोनों को देख ही लिया था तो फिर आप दोनों अंदर क्यों आ गई हमें डिस्टर्ब करने के लिए? रोहन भी वापस से बोलता है, देख रही हो श्रेया, लड़का बीबी के आते ही हम लोगों से डिस्टर्ब होने लगा। अब तो जैसे हम लोग इसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते हैं और जब तुम दूसरों के रूम में बिना नॉक किए ही घुस आते हो तब क्या? जानवी भी बोलती है। तो जानवी की बात सुनकर रोहन का भी मुंह दोबारा से बन गया था। वो एक नज़र घूरकर जानवी की तरफ देखते हुए अपनी कमर पर हाथ रख के थोड़ा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए सीधा बाहर की तरफ चला गया था। उसका तो दिमाग ही खराब हो गया था। रोहन को ऐसे बाहर जाता हुआ देखकर तो जानवी और श्रेया दोनों ही जोर से हंसने लगती हैं। दोनों ही अब रूही को देखती हैं, जो कि वापस से पानी की बोतल लेकर उससे पानी पीते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या मैडम, तू यहाँ पर पानी पीने के लिए आई थी ना, या फिर अपनी प्यास को बुझाने के लिए? श्रेया और जानवी भी दोनों ही किचन में अंदर आते हुए रूही से बोलती हैं, अरे यार, बेचारा मेरा पति मुझसे शिकायत कर रहा था कि तुम दोनों अपने पतियों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती हो। तुम दोनों ही अपने पतियों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। बस बेचारा इसीलिए मुझसे थोड़ा सा प्यार करने लगा था। रूही भी शरारत से स्माइल करते हुए बोलती है। रूही की बात सुनकर तो श्रेया और जानवी भी अपना सर हिला देती हैं। आज का दिन इसी तरह से सभी ने एक साथ हंसी खुशी बिताया था और फिर इसी बीच संजना भी आहूजा हाउस आ गई थी। वो भी नेहा और बेबी से मिलने के लिए आई थी। जब उसे मालूम चला कि आज रात को श्रेया, जानवी और रूही नेहा के पास आहूजा हाउस में ही रुकने वाली है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो भी उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसीलिए आज रात के लिए वो भी वहाँ पर रुकने का प्लान करती है। तो वहीं दादी भी रोहन के साथ घर वापस चली गई थी। रोहन दादी को घर वापस लेकर कपूर मेंशन आ गया था। रात के करीब 8 बजे का समय हो रहा था। आज आहूजा हाउस में डाइनिंग टेबल पर बहुत ही ज़्यादा चहल पहल हो रही थी, क्योंकि सभी लड़कियां साथ में बैठकर गप्पे मारते हुए डिनर कर रही थी। इस वक्त वहां का माहौल सच में बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा लग रहा था। साथ में राज की माँ भी आज सभी लड़कियों की कंपनी को एंजॉय करते हुए अपना डिनर कर रही थी। दूसरी तरफ हॉल में अपनी बेटी को लेकर बैठा हुआ राज एक नज़र पूरी लेडी गैंग को देखता है और फिर अपना सर हिला देता है। वो अपनी बेटी को ठीक से अपनी गोद में लेटाकर उससे से बातें करने लगता है और बहुत ही प्यार से उसे किस कर लेता है। तो रहानिया बेटा अपनी आंखें टिमटिमाते हुए अपनी डैडी की तरफ देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी।
करीब 1 घंटे के बाद सभी लड़कियां खाना खाने के बाद टेबल से उठती हैं और फिर हॉल में आकर एक साथ बैठ जाती हैं और फिर से बातें करने लगती हैं। राज एक नज़र सभी लड़कियों को देखता है और फिर बेबी को अपनी माँ की गोद में देते हुए बोलता है कि मॉम, मेरा डिनर कमरे में ही भिजवा देना, रूम में ही खा लूँगा आज। इतना बोलकर राज भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है कि तभी राज की माँ उसे टोकते हुए बोलती हैं कि अरे राज, ऊपर कहाँ जा रहा है तू? अपनी माँ के पूछने पर राज भी अब नॉर्मली उन्हें देखकर बोलता है कि अरे माँ, रूम में जा रहा हूँ और कहाँ। हाँ, लेकिन ऊपर क्यों जा रहा है तू? आज तो तू गेस्ट रूम में सोएगा ना? गेस्ट रूम? लेकिन क्यों माँ? मेरा रूम तो मेरे पास है ना। जब मेरा पर्सनल रूम है तो फिर मैं गेस्ट रूम में क्यों सोऊंगा जाकर? मैं अपने रूम में सोऊंगा ना। अरे क्यों सोऊं से क्या मतलब है? ये सभी लड़कियां आज नेहा के साथ रुकने के लिए आई हैं ना, तो ये सभी लोग आज नेहा के साथ ऊपर उसके कमरे में ही सोएंगी और वहां पर ही रुकेंगी। जाकर तू गेस्ट रूम में सो जा, ओके। अपनी माँ की बात सुनकर राज भी नेहा की तरफ देखता है, जो कि अभी उसे दांतें दिखा रही थी। नेहा को ऐसे दांत दिखाता हुआ देखकर तो राज भी अपना सर हिलाते हुए सीधा गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया था। थोड़ी देर के बाद सभी लोग आपस में बैठने के बाद धीरे धीरे सभी लड़कियां ऊपर कमरे की तरफ चली गई थी। राज की माँ ने पहले ही सभी के लिए रूम में ही गद्दे लगवा दिए थे, जिससे किसी को भी सोने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। श्रेया, रूही, जानवी और संजना, इन चारों के लिए ही नीचे गद्दे डाले गए थे। तो वहीं नेहा और बेबी, जो कि बेड पर ऊपर सोने वाली थी, उन दोनों को नीचे सोने के लिए नहीं दिया गया था। सभी लड़कियां अपने अपने नाइट वेयर को पहनकर गद्दों पर आकर बैठ गई थी। नेहा भी बेबी को लेकर सभी के पास डले हुए सोफे पर बैठी हुई उसे फीड करवा रही थी। वैसे दी, जब आप बेबी को फीड करवाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टिकलिंग तो नहीं होती है ना? श्रेया, जो कि अभी तब से बहुत ही गौर से नेहा को देखते हुए उससे पूछती है। तो श्रेया की बात सुनकर नेहा भी अपने चेहरे पर थोड़ी सी शरारती भाव लाते हुए बोलती है कि जब आधी तुमसे फीड करता है तब क्या तुम्हें होती है क्या टिकलिंग? इतना बोलकर नेहा भी शरारत से जोर से हंसने लगती है। तो वहीं अब सभी लड़कियां नेहा की बात सुनकर जोर से हंस पड़ती हैं। सबकी हंसी छूट गई थी। वो नेहा की बात सुनकर तो अब श्रेया की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी थी। तो वहीं श्रेया का चेहरा तो शर्म से एकदम से लाल पड़ने लगा था। नेहा की बात सुनकर वो भी अपना सर झुकाकर धीरे से बोलती है कि क्या दी, आप भी ना, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, आप भी बस अधीर जी और मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। हाँ तो भाई, हम भी तो यूं ही पूछ रहे हैं, जब अधीर तुम्हारे साथ ब्रेस्ट फीडिंग करता होगा तब तुम्हें होती होगी गुदगुदी। नेहा भी वापस से हंसते हुए बोलती है। अब बेचारी श्रेया कुछ भी नहीं बोलती है। उसके कान और उसका चेहरा तो हल्का हल्का सा शर्म से गुलाबी हो गया था, जिसे देखकर सभी लड़कियां जोर से हंस रही थीं। नेहा भी हंसते हुए बेबी को फीड कराकर आराम से लिटा देती है। बेबी अपना पेट भरने के बाद अब आराम से अपने क्रेडल में जाकर सो गई थी। तो वहीं नेहा, जो कि उसे लेटा कर वापस से सभी के पास आकर बैठ गई थी थोड़ी देर हंसी मजाक करने के लिए। सभी लड़कियां फिर से यहाँ वहाँ की आपस में ही बातें करने लगती हैं और सभी की एक दूसरे की खिंचाई करते हुए बातें करने लगी थी। सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सभी अभी बातें कर ही रही थी कि तभी श्रेया का फ़ोन एकदम से बज उठता है। श्रेया भी अपना फ़ोन चेक करती है, जिस पे अभी लिखा हुआ नाम शो हो रहा था। अधीर का कॉल देखकर तो श्रेया के चेहरे पर भी बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई थी। श्रेया के चेहरे की स्माइल देखकर तो अभी सभी लड़कियों को समझते देर नहीं लगी कि अभी कॉल किसका है, जिसे देखकर श्रेया इतना ज़्यादा शर्मा रही थी। नेहा, जो कि अभी श्रेया के पास में ही बैठी हुई थी, वो एकदम से श्रेया के हाथ से फ़ोन को छीन लेती है। नेहा के अचानक से ऐसे करने पर तो अब श्रेया उसे फ़ोन छीनने की कोशिश करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका फ़ोन उसे दे दे, लेकिन नेहा भी उसे फ़ोन नहीं देती है। इतनी ही देर में फ़ोन एक बार फिर से बज के कट गया था। क्या दी, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं उठाने दिया? क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में कि मैं यहाँ आकर उनका कॉल भी पिक नहीं कर रही हूँ? श्रेया भी छोटी सी अपना शकल बनाकर प्यार से बोलती है, मैं तुम्हें फ़ोन उठाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर दोबारा से फ़ोन आया तो तुम फ़ोन उठाकर सीधा स्पीकर पर डालोगी। जरा हम भी तो देखें। हमेशा एटीट्यूड में और शांति से रहने वाला अधीर, जो कि श्रेया के साथ कैसे बिहेव करता है और कितना प्यार है तुम दोनों के बीच में। अकेले में तुम लोग कैसे रहते हो, उसका डेमो तो हम सुबह तुम्हारे होठों पर देख ही चुके हैं। अब जरा उसकी बात करने का अंदाज भी देख लेते हैं। क्यों बहनों, सही कह रही हो ना? यार दी, ये तो गलत बात है ना। किसी भी कपल की पर्सनल बातें सुनकर आप लोग क्या ही करोगे?
मैं तो नहीं उठाने वाली हूँ स्पीकर पर फ़ोन। श्रेया भी मना करते हुए बोलती है, तो ठीक है फिर मत उठाओ ना। नेहा भी अब इतना बोलती थी कि तभी एक बार फिर से श्रेया का फ़ोन बज उठा था। इस बार श्रेया कुछ भी कर पाती उससे पहले ही नेहा ने भी फ़ोन को उठा लिया था और फिर उसे एक ही बार में स्पीकर पर डाल दिया था। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम सी शांति सी आवाज़ आती है। आधिर की आवाज़ सुनकर श्रेया भी नेहा को घूर कर देखती है, तो वहीं नेहा भी उसे बात करने का धीरे से इशारा करती है, तो श्रेया भी ना में अपना सिर हिला देती है। श्रेया की ना सुनकर तो नेहा भी उसे आंखें दिखाकर उसे बात करने के लिए फिर से बोलती है, जिस पे श्रेया भी बेचारी सी शक्ल बना लेती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात करे या फिर नहीं करे। फिर कुछ सोचते हुए धीरे से बोलती है कि हेलो बेबी, आर यू हेयर। अधीर भी अब दूसरी तरफ से बोलता है, हाँ हाँ बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। श्रेया भी इधर से अटक अटक कर धीरे से बोलती है, क्या हुआ है, तुम ऐसे अटक अटक के बात क्यों कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है ना? हाँ वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो सभी के साथ में थी ना, इसीलिए आप वो सब कुछ छोड़िए। आपने इस वक्त कॉल क्यों किया? कुछ काम था क्या आपको? क्यों अब मैं अपनी वाइफ को बिना काम के कॉल भी नहीं कर सकता हूँ क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था आपसे। श्रेया भी अधीर के ऐसे बोलकर जल्दी से बोलती है, हाँ अभी तक सोई नहीं तुम? अधीर भी श्रेया की बातों को सुनकर पूछता है, नहीं सभी के साथ बैठे थे ना, इसीलिए भी सभी लोग जाग रहे हैं। डिनर कर लिया? हाँ आपने कर लिया या अभी भी अपना लैपटॉप लेकर ही बैठे हो आप? श्रेया के ऐसे बोलने पर अधीर भी एकदम से हंसते हुए बोलता है कि बेबी तुम मेरे लैपटॉप से इतना ज़्यादा जलती क्यों हो यार? माना शादी से पहले वो मेरी पहली प्रायोरिटी थी, बट अब तो तुम ही हो गई हो ना, और हमेशा रहोगी मेरी जान। अधीर के मेरी जान बोलते ही श्रेया की नज़र तो अब अपने सामने ठाका जमा कर बैठी हुई अपनी सभी लेडीज़ों पर पड़ती है, जो कि अपने मुंह पर अपने हाथ को रखकर जोर जोर से हंस रही थी। सभी मैडली सी लड़कियां एकदम से हंस रही थी। अच्छा ठीक है, आप डिनर कर लीजिए, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, सभी साथ में है ना, अच्छा नहीं लगता है ऐसे बात करने में। श्रेया को भी सभी को अपनी ऊपर ऐसे हंसता हुआ देखकर बोलती है, अरे यार ऐसे कैसे फ़ोन को काटती हूँ, मतलब सुबह से तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, एक बार भी कोई मैसेज नहीं किया, और अब जब मैंने तुम्हें कॉल किया है तो फिर तुम अभी से ही फ़ोन काट रही हो। दिस इज़ नॉट फेयर बेबी, ऐसा नहीं कर सकती हो तुम। अधीर की बात सुनकर श्रेया भी अब बेचारी सी शकल बनाकर धीरे से बोलती है कि अधीर जी प्लीज़, सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे ना ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। श्रेया भी अधीर की बात सुनकर वापस से बोलती है, ठीक है लेकिन फ़ोन काटने से पहले मुझे एक किस दो, उसके बाद तुम फ़ोन को कट कर सकती हो। दूसरी तरफ से अधीर शरारत से बोलता है, तो अधीर के किस वाली बात सुनकर तो श्रेया भी वापस से अपना सर उठाकर सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर रूही हंसते हुए अपने दोनों ही हाथों से अब अपनी किस करने का इशारा करते हुए हंस रही थी। तो रूही को ऐसे करते हुए देखकर तो श्रेया भी अपना सर हिला देती है। वो वापस से कॉल पर अधीर से बोलती है कि आपसे कल बात करूंगी, फ़िलहाल के लिए फ़ोन रखती हूँ मैं। अरे मेरी जान प्लीज़ सुनो ना, कल बात करने का टाइम कैसे होगा? कल तो मैं तुम्हें छोड़ने ही नहीं वाला हूँ, आज का और कल का दोनों का ही एक साथ अपना पूरा प्यार का कोटा वसूल करूँगा, और तुम मुझे मना भी नहीं करोगी क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था। अधीर के इस तरह से बोलने पर तो श्रेया भी अपनी आंखों को कसकर बींच लेती है, और वहीं सभी लड़कियाँ अधीर की ये रोमांटिक साइड देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर हुटिंग करने का इशारा करती हैं। अधीर जी प्लीज़, बाकी की बातें हम कल करेंगे ना, कल मिलकर सारी बातें होंगी, फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, फ़ोन रख दीजिए ना आप। इतना बोलकर श्रेया बिना सामने से अधीर की बात सुने ही फ़ोन को कट कर देती है। फ़ोन कटने के बाद सभी लड़कियां एकदम से ठहाका मारकर ज़ोर से हंसने लगती हैं। जान प्यार वसूलना, हम ये तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। श्रेया तुम दोनों क्या रात को भी बिजनेस बिजनेस खेलती हो क्या? नेहा भी हंसते हुए बोलती है। इस बार श्रेया भी सभी को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर कुछ नहीं बोलती है और फिर उनके साथ मुस्कुरा देती है। सभी अब वापस से बातें करते हुए सोने की प्लानिंग बना रही थी कि तभी इस बार जानवी का फ़ोन बज उठता है। जानवी भी अपना फ़ोन उठाती है और चेक करती है, जिस पे अभी ध्रुव जी फ्लैश नाम हो रहा था। जानवी भी अभी अपने फ़ोन को देख ही रही थी कि तभी रूही भी उसके फ़ोन को देखती हुए बोलती है कि जानवी तुम ध्रुव भाई को किसी भी निक नेम से नहीं बुलाती हो क्या? रूही की आवाज़ सुनकर जानवी उसे देखते हुए अपना सर नामे हिला देती है और फिर कुछ सोचते हुए फ़ोन को उठा लेती है। लेकिन इस बार भी श्रेया की तरह नेहा ने जानवी का फ़ोन भी स्पीकर पर डाल दिया था। फ़ोन रिसीव होते ही दूसरी तरफ से ध्रुव की आवाज़ आती है, कहाँ पर हो तुम?
तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल के एपिसोड में आपको ध्रुव और जाह्नवी का लव रोमांटिक वाला सीन दिखाया जाएगा, जिस पे सभी लड़कियों का क्या रिएक्शन होगा ये कल के एपिसोड में आप सभी को पता चलेगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।